हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट्स फॉर स्टॉक्स यूएफएस, जहां पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देने की कोशिश करता हूं और आपको गाइड भी करने की कोशिश करता हूं। तो आज 28 मार्च का ये दूसरा वीडियो है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला खबर आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से, जिसका कि आईपीओ लास्ट ईयर ही आया था, आई गेस अक्टूबर में, यस आई गेस सितंबर या अक्टूबर में इसका आईपीओ आया था। आईपीओ काफ़ी धमाकेदार था और उसके बाद से एक अच्छा खासा हमें करेक्शन भी देखने को मिला स्टॉक में। और कल जो है स्टॉक ऑलमोस्ट 8-10% ऊपर था। द रीज़न बीइंग कि ये जो स्टॉक था, आपको पता है कि कल निफ्टी का एक्चुअली मंथली रीबैलेंसिंग हुआ, मतलब अलग अलग स्टॉक्स को निफ्टी के अलग अलग इंडेक्स में निकाला जाता है, किसी किसी को ढुकाया जाता है। तो कल जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक्चुअली जगह मिल गया। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव खबर है, जिसके वजह से कि काफ़ी इन्फ्लोस, मतलब काफ़ी पैसा इस स्टॉक्स पे भी इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स। तो इसलिए कल जो है एक हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऑलमोस्ट 8-10% का तेज़ी रहा। ये स्टॉक का अगर बात करो तो देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में स्टॉक ये तो एकदम टॉप क्वालिटी है, लेकिन प्रॉब्लम मैंने देखा है कि जब भी एक बड़ा ग्रुप जैसे कि बजाज हो गया, फिर से टाटा हो गया, इनका जब भी आईपीओ आता है ना, तो इनका जो कंपनी होता है वो इतना प्रीमियम पे लिस्ट होता है कि मतलब लिस्ट होने के 1-1.5 साल बाद तक तो वो गिरता ही रहता है। आप सिंपल एग्जांपल देखिए, 2023 में नवंबर में टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था। कंपनी ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन वही बात है कि टाटा नाम, टाटा ट्रस्ट, इतना लोगों को भरोसा है ऐसे कंपनीज पे ना कि मतलब लोग टूट टूट के मतलब इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जम के इन्वेस्ट करते लोग ऐसे आईपीओस में। और जब बाज़ार में लिस्ट होता है उसके बाद भी दोस्तों स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आते रहता है, जिसका वजह से इतना ओवर वैल्यूएशन होता है कि एक समय पे आके वो प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही। अब अगर कोई भी कंपनी अगर हाईली ओवर वैल्यूड हो जाए तो वहाँ पे तो हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही टाटा टेक्नोलॉजी में हुआ और ऐसा ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी हमें देखने को मिला। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी अराउंड 180 के आसपास टॉप गया था, आई गेस 180-200 के करीब, और फिर वहाँ से आज अच्छा खासा करेक्शन पे मिल रहा है। तो अभी भी स्लाइटली ओवर वैल्यूड ही लगता है मुझे, बट लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड अगर कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू अगर अच्छा दिखाता है, अगर अच्छा ग्रोथ दिखाता है, तो आपको पता है कि पी रेशियो भी तब कंपनी का कम हो जाएगा और तब जो है कंपनी फेयरली वैल्यू हो जाएगा। सो लेट्स से व्हाट्स अवेट्स फॉर दिस स्टॉक्स गोइंग अहेड। आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे दोस्तों, जो कि है HAL। तो HAL के लिए भी एक काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गया है, जो कि एक्चुअली इन्होंने जून 2024 में ही एक टेंडर अब रिसीव किया था वर्थ ₹62,000 करोड़ LCH, मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डिलीवरी के लिए। और वो जो ऑर्डर था उसका फाइनल अप्रूवल बस एक ज़रूरत था, एक फाइनल नॉड मंजूरी ज़रूरत था, जो कि CCS मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से मिल चुका है। तो अब दोस्तों फाइनली इन्हें हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर पूरा मिल गया है, जिसमें कि इन्हें 156 LCH मतलब लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, इसी को हम प्रचंड भी कहते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर इन्हें डिलीवरी करने का ऑर्डर मिल गया है और ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। अगर 62,000 करोड़ अगर आप बात करें तो रफली $7-8 बिलियन का एक्चुअली ये ऑर्डर हो जाता है। और ये जो 156 जो हेलीकॉप्टर्स HAL को मिला है ऑर्डर, ये इनके लिए मतलब सबसे बड़ा ऑर्डर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि दिस वुड बी बिगेस्ट ऑर्डर फॉर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सो फार। तो आज तक के लिए इनके लिए सबसे बड़ा ये ऑर्डर है। और ये एक जो हेलीकॉप्टर है इनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगा? कर्नाटका में होगा। ओके, कहाँ पे होगा मैन्युफैक्चरिंग? कर्नाटका में होगा। आते हैं ये डील में थोड़ा और इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स रहेंगे 156, इसमें से 90 हेलीकॉप्टर्स तो इंडियन आर्मी को मिल जाएंगी और जो रिमेनिंग है वो एयरफोर्स को मिल जाएंगी। ओके, और ये सब हेलीकॉप्टर्स का यूज़ कहाँ पे होगा? ये आई थिंक आपको जियो पॉलिटिक्स का थोड़ा भी नॉलेज है तो पता होगा कि चाइना एंड पाकिस्तान, वो जो हमारे दोनों जो हॉस्टाइल नेबर है, उन्हीं के बॉर्डर्स के अक्रॉस में इनका हम यूज़ करेंगे इन हेलीकॉप्टर्स का। तो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट मतलब HAL के लिए ये आया, इतना बड़ा ऑर्डर का जो फाइनल अप्रूवल इन्हें चाहिए था वो मिल गया है। और कुछ और इस हेलीकॉप्टर का अगर मैं बात करूँ तो ये एकमात्र वर्ल्ड में ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि 5,000 मीटर्स या फिर ऑलमोस्ट 16,400 फीट के ऊंचाई पे भी दोस्तों ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर सकता है, ओके, लैंडिंग कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब
फीचर जो कि हमें ज़रूरत है, क्योंकि लद्दाख वो रीजन में आपको पता है कि काफ़ी हाई माउंटेन्स है, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड, तो वहाँ पे ये हेलीकॉप्टर काम करता है काफ़ी अच्छा से, जो कि बाकी किसी दूसरे कंट्रीज़ में नहीं है। तो दिस इज़ क्वाइट गुड। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं FII DI डेटा पे। तो कल तो FII ने काफ़ी जमकर खरीदारी की थी, ओवर 11,000 करोड़। और आज एक्चुअली FY25 का लास्ट डे होगा मार्केट के लिए। ओके, FY25 का तो लास्ट डे में इन्होंने फिर से डिसेंट अमाउंट में बिकवाली किए हुए। हालांकि DI ने खरीदारी भी अच्छा की है 7,000 करोड़ प्लस के, लेकिन FII का स्टांस काफ़ी मतलब फ्लक्चुएट करता है। कल इन्होंने इतना मैसिव बाइंग किया और फिर आज तुरंत सेल भी कर दिया, और वो भी डिसेंट क्वांटिटी में सेल किया। 4,300 करोड़ प्लस का सेलिंग किया है FII ने आज। आते हैं फिर से नेक्स्ट खबर की तरह। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो RBI से रिलेटेड है। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आपको पता है इनका हर 2-2 महीना पे एक मीटिंग होता है। लास्ट जो मीटिंग हुआ था वो फरवरी में हुआ था, जिसमें कि 5 साल बाद फर्स्ट टाइम RBI ने रेट कट किया था। और ये जो नेक्स्ट फरवरी के बाद 2 महीने बाद मार्च अप्रैल, ये जो अप्रैल आ रहा है ना, यहाँ पे फिर से RBI का एक बैठक होगा। ओके, और एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे भी 25 बेसिस पॉइंट का हमें एक रेट कट देखने को मिलेगा। और उसके बाद RBI का स्टांस का बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि RBI का स्टांस जो है वो न्यूट्रल रहेगा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अकोमोडेटिव रहेगा। मैं आपको ये सब एक्चुअली एक शॉर्टकट में समझाता हूँ। ओके, नॉट ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, जस्ट शॉर्टकट में समझाता हूँ कि अगर लेट्स से जो अप्रैल में जो मीटिंग होगा, ओके 9-10 अप्रैल आई थिंक ऐसे के आसपास होगा, तो अगर RBI का स्टांस निकल के आता है न्यूट्रल, इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट अप्रैल के बाद वाला जो MPC मीटिंग होगा, ओके अप्रैल के बाद फिर 2 महीने बाद मई जून, तो अगर हम कहते हैं कि अप्रैल महीना में जो RBI का मतलब मीटिंग हुआ उसमें MPC का स्टांस न्यूट्रल रहता है, इसका मतलब कि नेक्स्ट वाले जून वाले में RBI रेट कट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ओके, अगर न्यूट्रल रहा तो। अगर टाइटनिंग, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग अगर स्टांस रहा, इसका मतलब कि रेट हाइक हो सकता है। ओके, या फिर अनचेंज रह सकता है, लेकिन रेट कट तो नहीं होगा। ओके, और अगर RBI का मतलब स्टांस हम बोले अकोमोडेटिव रहेगा, इसका मतलब कि RBI या तो रेट कट करेगा या अनचेंज रखेगा। ओके, इंटरेस्ट रेट्स को। तो और ओके, ये जो है ये अप्रैल के बाद वाला के लिए, ओके जून के लिए। ओके, अगर अप्रैल में अगर RBI अपना जो भी स्टांस रखता है, टाइटनिंग रेट, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग या फिर न्यूट्रल या फिर अकोमोडेटिव, इसका मतलब इसके बाद वाला जो RBI का मीटिंग होगा वो दर्शाता है कि उस टाइम पे RBI क्या करेगा सिचुएशन के हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे थोड़ा और कवर कर लेते हैं। तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट उम्मीद है। ओके, इससे ज़्यादा करना आई थिंक थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा। तो RBI भी काफ़ी बैलेंस्ड वे से आगे बढ़ा है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अप्रैल में देखने को मिलेगा। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अप्रैल वाले जो मतलब MPC का मीटिंग है वहाँ पे RBI का स्टांस न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल मतलब इसके बाद वाला जून वाला में वो रेट कट कर भी सकते या नहीं भी कर सकते। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो अप्रैल में जो होगा उसमें अकोमोडेटिव स्टैंड रहेगा। इसका मतलब अप्रैल के बाद वाला बैठक जून में रेट कट हो सकता है या फिर अनचेंज रह सकता है, लेकिन रेट हाइक तो नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एक और न्यूज़ की तरह, जो कि PLI स्कीम से रिलेटेड। तो आपको पता है कि हमारा जो करंट गवर्नमेंट है वो हमेशा प्रमोट करते हैं एक्चुअली आत्मनिर्भर भारत को, नॉट ओनली इन जस्ट डिफेंस में तो हम काफ़ी चीज़ें आजकल खुद से करने की कोशिश करें, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी गवर्नमेंट का काफ़ी सीरियस फोकस है। और PLI स्कीम के तहत 22,919 करोड़ दोस्तों गवर्नमेंट कंपनीज़ को मतलब आउटले करने की सोच रही है, मतलब कंपनीज़ को देने की सोच रही है ये PLI स्कीम के तहत। ओके, देने मतलब ऐसा नहीं कि कैश जाके हाथ में दे दे, ये दोस्तों बेनिफिट होता है मतलब कंपनीज़ को जो कि उस सेक्टर से रिलेटेड रहती है। ओके, आते हैं थोड़ा और डिटेल्स में। तो ये जो अभी जो PLI स्कीम के मैंने बात किया 22,000 करोड़ प्लस का जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट देगी, ओके ये किसके लिए, ये पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए है। ओके, और इस कंपनी और इस जो ये जो मैंने जो बताया आपको 22,000 करोड़ का जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, इससे क्या होगा, ऑलमोस्ट 91,000 प्लस लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ओके, और ये जो गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी पैसा, इससे दोस्तों और 59,000 करोड़ प्लस का दोस्तों इन्वेस्टमेंट हमारा देश का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ये अट्रैक्ट कर सकती है।
नेक्स्ट आते हैं ओके, यहाँ पे दोस्तों अश्विनी वैष्णव का कुछ कमेंट भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि और ये जो स्कीम्स के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो बनेंगे उनका टोटल वैल्यू ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ के ऊपर भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है एक यूनिक मतलब बिजनेस मैं बोलूँगा, स्काई एयर, जो कि दोस्तों ये कंपनी पहले गुड़गांव में ना ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट कर चुकी थी। ओके, और अब दोस्तों इनका सेकंड सिटी में यानी कि बेंगलोर में भी इनका ड्रोन डिलीवरी शुरू हो गया है। ओके, बेंगलोर में भी इन्होंने ड्रोन डिलीवरी शुरू कर दिया है। बेंगलोर दूसरा शहर है, पहला जो शहर था वो क्या था, वो गुड़गांव शहर था जो कि हरियाणा में है। तो ये भी काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि आप इनोवेशन टेक्नोलॉजी कैसे कैसे मतलब इवॉल्व हो रहा है। आप देखिए, आज से 8-10 साल पहले तक हम बस ई कॉमर्स सुनते थे, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, फिर आया क्विक कॉमर्स मतलब जोमेटो, स्विगी का जो है। ओके, 30 मिनट्स 10 मिनट डिलीवरी। अब जो है उससे का भी एक एडवांस फॉर्म हम कह सकते हैं, जो कि ड्रोन से डिलीवरी की बातचीतें आजकल चल रही है, जो कि 207 मिनट्स में कंपनीज प्रोडक्ट्स को डिलीवरी कर देती है। अब ये कंपनी कोई लिस्टेड कंपनी है, बट हाँ एटलीस्ट मैंने बताया ताकि आपको पता चले कि इंडिया भी कितना मतलब तरक्की कर रहा है, इनोवेट कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ पे आते हैं दोस्तों, जो कि सऊदी अरामको से रिलेटेड है, जो कि अभी बातचीत कर रहे कि ये दोस्तों बीपीसीएल का जो रिफाइनरी है, बीपीसीएल और ओएनजीसी, इनके रिफाइनरीज में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग में है सऊदी अरामको। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी के लिए, इसलिए इनका शेयर में आज हमें अच्छा तेज़ी भी देखने को मिला। अब इससे पहले एक्चुअली कोरोना के बाद आई गेस उस समय भी सऊदी अरामको, उस समय भी बीपीसीएल का शेयर में काफ़ी आग लगा था, मतलब काफ़ी तेज़ हुआ था, क्योंकि तब भी कुछ बातें आ रही थी कि सऊदी अरामको इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन फिर कुछ क्लैरिटी, कुछ डील बनी नहीं। लेकिन अभी फिर से न्यूज़ आने लगा कि सऊदी अरामको जो है बीपीसीएल, ओएनजीसी जैसे कंपनीज़ के रिफाइनरीज में इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। तो आज का इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक माय चैनल, यू लाइक माय वीडियो एंड यू डू सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ भी पैसे नहीं लगते, एवरीथिंग इज़ फ्री। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।